क्योंकि आपको भी सतयुग देखना है, अभी सतलोक नहीं। सतलोक जाने लायक तो बड़ा मुश्किल अभी है। ऐसा नहीं कोई नहीं जाएगा, बहुत चले गए, बहुत रास्ते में भी हैं, कितने तो जाने की तैयारी में हैं। असली सतयुग तो वहीं लगा, वहाँ कोई त्रेता द्वार, वहाँ तो केवल सतयुग ही सतयुग है। वहाँ सदैव दिवाली रहती है, वहाँ त्रेता द्वापर कलयुग है ही नहीं। इसलिए वहाँ चलना तो अच्छा, लेकिन अब चलने की कंडीशन जो पूरी करेगा, शर्त है, वही तो सतलोक जाएगा। सब लोग तो अभी जाओगे नहीं, क्योंकि भक्ति की कंडीशन, विश्वास की कंडीशन। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन निर्मल हो जाए, बुद्धि निर्मल हो जाए, कर्म निर्मल हो जाए, ये शर्त पूरी करो, निकल चलो। लेकिन अभी तन गंदा, मन गंदा, बुद्धि गंदी, विचार गंदा, अच्छा सोच नहीं पाते, अच्छा विचार नहीं कर पाते, अच्छा कर्म नहीं कर पाते, झगड़े झंझट रगड़े में फंसे रहते हैं। यहाँ भी फंसे हो, घर में भी फंसे हो, दुनिया में भी फंसे झगड़े में, सत्संग में आ गए, यहाँ भी फंसे रहते हो आप झगड़े में ही। तो सतलोक में इसी तरह झगड़ा करोगे आप? यही विचार लेकर सतलोक जाने लायक हो, वहाँ झगड़ा करोगे तो फिर निकाल कर कहेंगे चलो देश निकाला हो जाए सतलोक से, चलो मृत्यु लोक में, वहीं मरो कटो, नरक 84 में कटो पीटो मरो। सतलोक में रहने लायक आप नहीं हो, तभी तो निकाले गए, कोई कारण था निकाल दिए गए। उन्होंने कहा गंदगी छोड़ कर आना, अब गंदगी छोड़ दो, चलो आप। गंदगी छोड़ने का मतलब निर्मल मन जन, ये मशीन, ये मन एक चूसक मशीन है, ये आपकी गंदगी को चूस कर निकालेगा। एक सिस्टम से बनाया गया, आत्मा के कूड़े कचड़े गंदगी को मन चूस करके, जैसे अस्पताल में पीप मवाद को निकालने के लिए मशीन लगाई जाती है, गंदगी को, पॉइजन जहर को, ऐसे मन चूसक मशीन है कि आपके सारे विकारों को दूर करके धीरे 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 दुख दर्द तकलीफ भोग भाग करके धीरे धीरे निर्मल हो चलो। बाकी तो खेल तो विचित्र है ही है। अब इसी मन से का खेल, लेकिन मन भी मौज से ही मन लगाया गया, किसी कारण से बनाया गया। ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे हो गया, अपने आप हो गया, मन कहीं से टपक पड़ा। कभी ये सब सिस्टम बनाया गया है आपको पवित्र करने के लिए, निर्मल करने के लिए। निकल चलो, लेकिन शर्त पूरी करो, निर्मल हो जाओ, भक्ति कर लो, सेवा कर लो, भक्ति कर लो। सारे विकार, कूड़ा कचड़ा, अहंकार, गरूर, गुमान, घमंड, ये सब सतलोक के एलिमेंट्स नहीं हैं। वहाँ कतई नहीं चलेगा मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, ये छूत है अछूत है, ऊंचा है नीचा है, राजा है प्रजा है। सतलोक में ऐसा डिवाइडेशन, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है ही नहीं। उसकी महिमा संत रविदास ने किया है, बेगमपुरा शहर है नाऊ, महल अनूप बनाते ठाऊं, पंचम किला तख्त सुल्तानी, बीन मनोहर बजती बानी, नहीं कोई रंक नहीं कोई राजा, जैसे सब वैसे रविदासा। रविदास जी ने जा करके जब वहाँ देखा, अरे कहा भाई ये तो गजब हो गया, यहाँ तो लोग मुझको चर्मकार कह करके, चूँकि रविदास जी का जन्म, अब उनके बाप दादे चमड़े का जूता चप्पल बनाते थे काशी बनारस में, उसी घर में जन्म ले लिया। तो रविदास जी को लोग चर्मकार, जिनको बाद में चमार कहा जाने लगा, तो लोग कहते भाई छूत हैं अछूत हैं, छूत हैं अछूत हैं। लेकिन रविदास जी कहते भाई वहाँ झगड़ा झंझट में निकल गया, और जब मैं अमरलोक सतलोक पहुँचा, कहा गजब का देश था, नहीं कोई रंक नहीं कोई राजा, न वहाँ कोई रंक है, न राजा है, न अमीर है, न गरीब है, जैसे सब वैसे रविदासा, जैसे सब वैसे रविदास, न कोई छूत न कोई अछूत, सारी आत्माओं का एक ही स्वामी, सारी सुरतों के एक ही पिता, सब पर उनका बराबर बराबर स्नेह, सब पर बराबर बराबर प्रेम। तो कितना वो सुंदर देश होगा जहाँ झगड़े नहीं है, हिंदू का, मुसलमान का, ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, यादव का, हरिजन का। अब ये सब खेल तो मन, ये मन ने ही बखेड़ा शुरू कर दिया, मन ने ही जाति, मन ही धर्म, ये तमाम प्रकार का रगड़ा झगड़ा, ऊंचा नीचा, अमीर गरीब, ये सब जो आप देख रहे, कुल और वंश का, जाति का, बिरादरी का, इंजीनियर का, डॉक्टर, ऊंचा नीचा संबंध। मन कोई मामूली पावर नहीं है, बड़े बड़े ऋषि मुनि इसके सामने घुटने टेक दिए। सूरत बेचारी अंत में इस निवेदन करना पड़ता, सदगुरु ने युक्ति बताया कि मन से झगड़ा मत करना। सदगुरु ने सत्संग में सुनाया, आप जा कर के मन को कन्विंस करो, मन से अपील करके थोड़ा अपने पक्ष में ले आओ,
तब सूरत ने कहा मन रे मान वचन एक मेरा। देखो सदगुरु ने दाव सिखा दिया, कहा मन से दुश्मनी मत करना, मन से झगड़ा करोगे कहीं पटक देगा। इसके पास इतनी बड़ी पावर है, ऐसे जहरीले टैंक, ऐसे पॉइजन की थैली लेकर घुमा कर ऐसे फूक, एक बार फूक पार मार देगा, धराशायी हो जाओगे। काम का, क्रोध का, लोभ, मोह, अहंकार, बैर, ईर्ष्या, निंदा, चुगली, गरूर, गुमान, घमंड, अहंकार, एक ही दाव मारेगा, आपकी सारी अकल, बुद्धि, ज्ञान विज्ञान खत्म। कहा अभी काम वासना झोंक देगा, क्या करोगे आप? कहा काम की लहर उठे तन में, तब ज्ञान की बात गई बिसराई। कहा बड़े ज्ञानी बनते थे, कामनी को देखकर मोहित हो गए। अब उसमें कितनों रामायण गीता सुनाओ, कुछ ज्ञान काम आता है? कहा काम की लहर उठे तन में, तब ज्ञान की बात गई बिसराई। पंडित काजी ज्ञान कथें, पढ़ि वेद कतेब गए अरुझाई। खोजत माया मिले जो फिर, खोजत माया फिरे जो मिले, गही केस भुई पर देत लौटाई। कहा काम जरे जब नाम बरे, और नाम बरे गुरु हों सहाई। कहा माया खोजती रहती, थोड़ा दाव में पाया। केस माने बाल पकड़कर, जैसे बाल पकड़कर मानना माने बिल्कुल बेइज्जती। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को बाल पकड़ के जमीन पर माया ने पटका, सारा ज्ञान उनका खत्म। और देखो बेचारे गड्ढे में चले गए। कहा ये वासना, ये जहर कब जाएगा? कहा काम जरे जब नाम बरे, नाम बरे माने नाम जलेगा, नाम प्रकट होगा, शब्द। कहा ज्यों ही नाम हृदय पड़ा, भया काम का नाश, मानो चिनगी आग की पड़ी पुरानी घास। तब शिव तीसर नैन उघारा, तुरंत काम जर हो गए छारा। तीसरी आंख खुले, दिव्य दृष्टि खुले, शब्द प्रकट हो। इसी नाम में, शब्द में ताकत है जो आपके काम की धार को जला देगी। बाकी की तरह अंग्रेजी पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो। लंदन अमेरिका से बड़ा वैज्ञानिक जहाज बना दिया, चंद्रमा पर जा रहे। लेकिन आज अमेरिका का क्या बुरा हाल है। अमेरिका लंदन में, वहाँ तो काम के वशीभूत जैसे जानवर पागल बन के घूमते। इनको वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता भारत में तो गनीमत समझो। यूरोप, अमेरिका जिसका साइंस विज्ञान, बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, आज इस काम के मामले में वो लोग इतने नीचे गिर गए। उन्होंने कहा सेक्स इज ए प्ले, कहा इसको आज़ाद कर दो, कोई बंधन मत लगाओ, कोई बचेगा नहीं। देखो पश्चिम के लोगों ने स्वीकार कर लिया, नहीं कोई बच पाएगा, इसलिए घोषणा कर दिया, कानून बना दिया वहाँ, सेक्स इज ए प्ले। प्ले माने खेल होता। कहा जैसे बच्चे बच्चियाँ छोटी उम्र में गुड़िया गुड़वा का खेल खेलते, शादी ब्याह भी कर लेते लड़कपन में, और शाम को घर और बिगाड़ करके घर चले आते। कई बच्चे बच्चियाँ स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, दफ्तर में, ये जो भी ये खेल होता है होने दो, इसमें कोई बुराई नहीं है। कहा फिर पति पत्नी का मतलब क्या रह जाएगा? तो उसका कानून बना दिया। कहा जब बेटा पैदा हो जाए, कोई पुत्र संतान पैदा होगी, तब मान लिया जाएगा ये फादर हो गए, ये मादर हो गए, ये पति है, ये पत्नी है। उसके पहले कुछ भी ये करें, न कोई ब्लेम है, न कोई कंप्लेन है, न कोई कोर्ट है, न कोई कचहरी है, न कोई अदालत है। का एक खेल खेलो आप। अमेरिका, लंदन, जिसके लिए भारत के लोग नकल करना चाहते, ऐसी संस्कृति भारत में लाना चाहते हो। बिल्कुल जानवर की कल्चर, पशु और जानवर से भी बुरा हाल आज अमेरिका, यूरोप का हो रहा है। भले उनकी कल्चर, जहाज बना दिया, बम बना दिया, सब बना दिया, लेकिन इस मामले में बहुत नीचे गिर गए, बिल्कुल जानवर पशु की स्थिति में। लेकिन भारत का साइंस ऑफ सोल, यहाँ के ऋषि मुनि कहते ठीक है आप भी कर सकते हो, लेकिन जब आप ये करोगे तो आत्मा कभी विकसित नहीं हो पाएगी। दोनों अलग अलग पॉइंट बना, एक नीचे जाना, एक ऊपर जाना। पैर में रस्सी बांध दिया, एक ऊपर खींच रहा, एक नीचे खींच रहा। हाथ में रस्सी बांध दिया, कोई आपको ऊपर खींच रहा। एक पैर में रस्सी बांध दिया, कोई आपको नीचे खींच रहा। बीच में चिथड़े चिथड़े हो जाओगे, न ऊपर जाओगे न नीचे जाओगे। कहा जहाँ काम तह नाम नहीं, जहाँ नाम नहीं काम, एक म्यान में दो खड़ग, देखा सुना न काम। एक म्यान में एक तलवार रहती, दो नहीं रह सकती। कहा जहाँ काम रहेगा
वहाँ कभी नाम यानी भजन बन ही नहीं सकता। और जब भजन बनने लगेगा वहाँ नाम काम जल के भस्म हो जाएगा, तो उस दिन आप कितने शुद्ध हो जाओगे। कोई बहन बेटी नजर आएगी, उसको आप प्रणाम करोगे कि भगवान की आत्मा है। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। यानी अभी तो कोई भी जा रहे सड़क पर मालूम पड़ता सब ऐसे आंख फाड़ कर, बड़े बड़े साधुओं को देखो आप, भेखधारी गेरुआ नीला पीला पहने, तिलक टीका लगाए, और कोई देवी सड़क से जा रही ऐसे आंख फाड़ कर देखते। भले एक्सीडेंट हो जाए, मोटरसाइकिल चला है देख रहे, कार चला रहे उधर दृष्टि चली गई, भले एक्सीडेंट हो जाए, बस ऐसे टकर टकर देख रहे। अब जब तक वाड़ में न चली जाए तब तक देखते रहते हैं। फिर बताओ, जहाँ आदमी की दृष्टि इतनी गंदी हो, क्या कोई भजन करेगा। अब ये चीज़ प्राप्त करने के लिए इसीलिए सत्संग, सीधे भजन तो बनेगा नहीं, थोड़ा सत्संग से धुलाई करो। सत्संग जल जो कोई पावे, मैल आई सब कट कट जावे। आप शिकायतें करते फिरते हो कि भजन नहीं बनता। अरे महाराज 10 साल हो गया भजन नहीं बनता। क्या भजन बनेगा, खाक बनेगा। सत्संग में आते ही नहीं हो आप, बस नामदान मिल गया, ज्ञानी पंडित बन गए, बस कान में उंगली डाल करके थोड़ा सुबह थोड़ा शाम माला ओला कर लिया, फिर अचौड़ी कचौड़ी पकौड़ी दिन भर बकरी की तरह कुचुर 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 खाते रहते हो, और दिन भर रंगीन टीवी देखते हो, गंदे गंदे उसमें सिनेमे पिक्चर देखते रहते हो। क्या भजन बनेगा। सत्संग सुनने में मरण होता, अब मोबाइल देखने में बा दिन भर देखना, क्यों बादशाह है ना ऐसा। मोबाइल देखना हो तो दिन भर देखेंगे, क्या मिलेगा मोबाइल में आपको। 90% तो गड़बड़े गड़बड़ चलता है। इसलिए इस चीज़ को सोचो, सत्संग महिमा है अति भारी, सत्संग जरूरी है। बस झोला लेकर आते हो, मंदिर में प्रसाद लिया, घर चले गए। मंदिर के देवता तो बरकत देंगे, लेकिन सत्संग भी तो कोई चीज़ है। गुरु महाराज कहते थे कि सत्संग की महिमा है, नहीं तो संत महात्मा झूठे क्यों चिल्लाते। इतनी उनको मेहनत करने की क्या जरूरत, गर्मी में पसीना बहाने की। आपके लिए 1 से 5 जुलाई की बात क्यों की जाती बताओ। लेकिन बस मंदिर में प्रसाद लिया, बस का बस पूजन करो, धीरे से एक्सप्रेस हाईवे पकड़ो, बढ़िया गाड़ी मिल गई, बढ़िया सड़क बन गई, अब क्या ज़रूरत है। शाम को आए, सुबह प्रसाद लिया, चल दिया, कुछ नहीं मिलेगा। प्रसाद का लाभ जो मिलेगा, बीमारी उमारी मिल जाए, लेकिन भजन वजन में ऐसे लोगों को कोई लाभ मिलेगा, क्योंकि उनका मन शुद्ध ही नहीं हो सकता, कभी निर्मल हो ही नहीं पाएगा। निर्मल वाली जगह यही है, निर्मल वाली जगह सठ सुधरे सत्संगति पाई। सत्संग जल जो कोई पावे, मैल आई सब कट कट जावे। कहा ये जन्म जन्म के पापों की काई, मन के विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये जो रगड़ा झगड़ा निंदा चुगली, यहाँ सत्संग होता है। बैठ करके टेंट राउटी में झगड़ा करते हो, यहाँ सत्संग हो रहा, बैठ करके टेंट राउटी में पंचायत हल कर लोगे आप। आपके बस का है पंचायत हल करोगे। सत्संग महिमा है अति भारी, पर कोई जीव मिले अधिकारी, रगड़ा झगड़ा पंचायत, ये तो मन का ही गंदगी विचार है। बड़े बने 3 मार से, इसी का तो झगड़ा है, बड़े बड़े छोटे छोटे झगड़े। सत्संग में बैठो तब तो बुद्धि पवित्र हो जाए, निर्मल हो जाए। बुराई ऐब जो कूड़ा कचरा गंदगी धीरे धीरे झड़ने लगे, सत्संग से ही सुधार होता। जब भी सुधार होगा मनुष्य का सुधार सत्संग से, बाकी तो विनाश होता। रगड़ा झगड़ा युद्ध में, विश्व युद्ध में भूकंप आएगा, मर जाओगे। लेकिन सुधार की जब बात आएगी, अगर जिंदा रहना है तो सुधर जाओ, जिंदा रहोगे। बाकी मर के जाना ही, झगड़ा करो आप, रगड़े झगड़े में दुनिया चली जाएगी। आगे चूंकि युग परिवर्तन होने जा रहा, वहाँ झगड़े झंझट की बातें नहीं, वहाँ तो अच्छे विचार, वाहिगुरु की फौज, पवित्र आत्माओं का समूह आ रहा, भजन की होड़ लग जाएगी, साधन भजन की होड़ लग जाएगी। होड़ लगेगी, भाई हम आधा घंटा करते, वो कहेगा भाई हम 1.25 घंटा कर लेंगे, तब तो कोई हम 1 घंटा करेंगे। अभी तो तमाम होड़ गंदी गंदी होड़, रुपए पैसे ये वो। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये मन बहुत दुष्ट है, बड़ा बैरी, बड़ा पापी, बड़ा अधम। इसी ने संसार का खेल बिगाड़ दिया, घर बिगाड़ दिया, आपका परिवार बिगाड़ा है, आपको बिगाड़ा। इसीलिए महापुरुष कहते भाई इससे बचो, इसकी चाल से बचो।
देखो एक दृष्टांत आता है। एक बार सुबह का समय एक महात्मा जी ऐसे पगडंडी सड़क पकड़ के चले जा रहे। रास्ते में सोड़ी छोटी सी मंडी बाजार आई। सुबह का समय उन्होंने मंजन दातौन किया, सोचा कुछ खा पी करके और नाश्ता कर लिया जाए, खर मारा जाए नहीं तो नुकसान हो जाएगा, खर पकड़ लेगा, जुकाम पकड़ लेगा। तो उन्होंने देखा सामने हलवाई की दुकान जलेबी बन रही थी। उन्होंने हलवाई से कहा भाई थोड़ा जलेबी दो, पैसा दिया, जलेबी लिया और वहीं चौकी पर बैठ करके दुकान पर खाने लगे। अब महात्मा जी सिद्ध आदमी, अब सिद्ध होंगे तबे तो मन से बात करें। मन से कह रहे मन, हमने आपकी बड़ी बड़ाई सुनी है, तेरे बस सुर नर मुन जोगी, कोई तेरा हुक्म न फेरा। हे मन, हमने तेरी महिमा सुनी है, तेरे बस सुर माने देवता, नर योगी पुरुष, कहा तेरे बस में, तेरे हुक्म में चलते तू कितना शक्तिशाली है। हे मन, हम चाहते हैं आज हमको तू अपने कुछ पावर दिखा दे, शक्ति। मन ने कहा महाराज जी ठहरिए, अभी मैं आपको दिखाता। सब दुनिया मेरे अधीन चल रही है, इस समय यहाँ मेरा ही राज चल रहा। जहाँ देख रहे हो जलेबी खा रहे हो मैं, जलेबी बन रही मैं, हलवाई मैं, यहाँ मैं, वहाँ मैं, सास में मैं, बहू में मैं, पिता में मैं, पुत्र में मैं। हे महाराज जी, तीनों लोक में मेरा डंका बज रहा। महात्मा जी ने कहा भाई यही तो मैं देखना चाहता, दिखाओ कमाल अपना। तब तक देखो क्या देख रहे कि हलवाई जब जलेबी तौला तो उसके अंगूठे में थोड़ा जलेबी का सीरा लग गया, चीनी का। उसने दीवार पर ऐसे सीरा पोत दिया। जब दीवार पर सीरा लगा तब तक एक मक्खी अपने भोजन की तलाश में उड़ते आई और सीरा पर जाकर बैठ गई। अब कोई भी आदमी जब भोजन की तरफ बढ़ता है तो उसका ध्यान एक सुई। अब दाएं बाएं कोई देखता, सब लोग अपनी थाली देखते, जल्दी जल्दी मारो, बढ़िया बढ़िया सब्जी, बढ़िया बढ़िया रोटी। ऐसे हर पशु पक्षी जानवर, आप किसी बकरी को, गाय को, बैल को चारा डालते हो, इतनी उसी में अपना मुंह डाल करके हाली हाली इतना जल्दी जल्दी खाएंगे। अब दाएं बाएं थोड़ा देखते कौन डंडा मार रहा, कौन क्या कर रहा।